शांति। ब्राह्मण बच्चों को तो बाबा की याद और बाबा के साथ साथ बाबा के बच्चों की याद भी जरूर रहती। हम सभी का एक ही लक्ष्य है जीवन का कि हम सभी को बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना। बाबा हम बच्चों को अनेक अनेक समय प्रति समय युक्तियां बताते रहते हैं, जिन युक्तियों को हम अपने जीवन में धारण करके अपनी कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो संपूर्ण बनने का, बाप समान बनने के लिए कौन सी बातें याद रखें? आज 2-3 बातें हम इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि हम सभी को शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है। दूर से जाने की इच्छा नहीं होती है। हम समझते जितना शॉर्टकट होगा उतना जल्दी पहुंच सके। तो उसके लिए आज हम 3 बातें देखते हैं कि हमें संपूर्ण बनने के लिए एक तो कलेक्शन करना है, दूसरा हमको अपने को करेक्शन करना है और तीसरा हमको अपना कनेक्शन ठीक रखना। हम देखते हैं दुनिया में भी बहुत लोगों को हॉबी होती है, वो किसी न किसी चीज का कलेक्शन करते रहते हैं, संग्रह कर। कोई देखेंगे तो पोस्ट के टिकट का करते रहेंगे, कोई पुराने जो पैसे है उनका करते रहेंगे, अनेक चीजों। हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं, हमें कौन सी हॉबी होनी चाहिए, किस चीज का हमें संग्रह करना है। कोई व्यक्ति ऐसी होती है, नई चीज आने के बाद भी पुरानी को छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको संग्रह अच्छा लगता है। वो भी पड़ा रहे, सड़ता रहे, परंतु छोड़ेंगे नहीं उसे। तो हम बच्चों को इस दुनिया की किसी भी चीज के संग्रह की बात नहीं, बाबा ने हम बच्चों को बेहद का वैरागी बनाया हुआ है। इसीलिए हमें कौन सा अपने पास कलेक्शन करना है, वो है ज्ञान रत्नों का कलेक्शन। क्योंकि जितना हम ज्ञान सागर से ज्ञान रत्नों को अपने अंदर भरते जाते हैं, उसका हमारे अंदर संग्रह होता जाता है, उतना हमारी कमी कमजोरियां निकलती जाती। बाबा हमेशा कहते हैं सिर्फ ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं है, परंतु ज्ञान स्वरूप बनने की आवश्यकता। बाबा हम बच्चों को जो भी ज्ञान देते हैं उसको अपने स्वरूप में लाना है, और जब तुम उस बच्चे को स्वरूप में लाएंगे तभी सामने वाले भी आपको देख करके फॉलो करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में ये करके हम बच्चों को बताया। इसीलिए हम देखते हैं शास्त्रों में भी ब्रह्मा का गायन जो है वो भाग्य विधाता किया जाता है। आप लोगों ने वो चित्र देखा होगा ब्रह्मा का, उसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है ब्रह्मा के, और उसके मस्तक के ऊपर वो भाग्य दिख रहा। हमेशा हम कहते हैं कि शिव बाबा भाग्य विधाता है। शिव बाबा कहता है मैं तो भाग्य विधाता हूँ, पर ब्रह्मा भी कम नहीं। शिव बाबा आके भाग्य का उदय कैसा करना है इसकी हमें युक्तियां बताते हैं, इसका हमें ज्ञान देते हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को करके बताते हैं। आज हम सभी के आगे एक कितना बड़ा एग्जाम्पल है
कितना बड़ा उदाहरण है जो हमको जल्दी से जल्दी बाप समान बनने के लिए सिर्फ फॉलो फादर करना। शिव बाबा ने जो मुख के द्वारा, ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो महावाक्य उच्चारण किए, जो भी बाबा ने डायरेक्शन दिए, जो भी आज्ञाएं दी, ब्रह्मा बाबा ने उसी सेकंड वो करके बताए। अगर ब्रह्मा बाबा करके नहीं बताते थे कर्म, हम किससे फॉलो करते थे? तो इसीलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता इसलिए कहते हैं क्योंकि भाग्य कैसा बनाना है ये हम सभी को वो सिखाता है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान का संग्रह होना चाहिए। जितना जितना हमारे पास ज्ञान होता है उतना उतना हमारा जो व्यर्थ का समय है, संकल्प है, शक्तियां हैं, वो सब स्वतः ही खलास होती जाती। ज्ञान ये ऐसी रोशनी है, ज्ञान ये ऐसी शक्ति है जो जीवन को परिवर्तन कर देती। तो बाबा ने हम बच्चों को अनेक अनेक खजाने दिए। ज्ञान सिर्फ ये ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान ये ऐसा तीसरा नेत्र है जो हमें आदि मध्य अंत की सारी समझ देता है, जिस ज्ञान के द्वारा ही हम 3 लोगों को भी देख सकते हैं, वहां की सैर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए हमें उसको सफल करते जाना है। अगर हम ये ज्ञान रतन जो बाबा देते हैं, अगर हम औरों को नहीं दे सकते हैं, औरों को नहीं देते हैं, तो इसकी वृद्धि नहीं होती है। वैसे दुनिया में जो भी विनाशी खजाने हैं वो देने से खुट जाते हैं, खलास हो जाते हैं, परंतु बाबा के द्वारा जो हमें अविनाशी खजाने मिलते हैं वो जितना जितना हम बांटते हैं उतने उतने वो बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान के डीपनेस में जाने की आवश्यकता है। बाबा ने उसके लिए बड़े अच्छी युक्तियां हम बच्चों को बताई है कि बच्चे विचार सागर मंथन करो, रवंथ करते रहो हमेशा, तो क्या होता जाएगा, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर हजम होता जाएगा, उसको तुम धारण करते जाए। तो एक तो हम ज्ञान रत्नों का संग्रह कर सकते हैं, दूसरा ज्ञान रत्नों के साथ साथ हम गुणों का, दिव्य गुणों का संग्रह करते हैं। जितने भी बाबा हम बच्चों को दिव्य गुण बताते हैं, देवताओं में जो गुण हैं वो हमें जीवन में धारण करने हैं, उसका हमें कलेक्शन करना है, उससे हमको भरपूर होना है। इस समय पर जब हम ये अटेंशन देते हैं कि हमें दिव्य गुणधारी बनना है, क्योंकि देवताओं का गायन ही सर्वगुण संपन्न, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बड़ी अच्छी युक्ति बताई है कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए सर्व के गुणों को देखना सीख जाओ, अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाओ। जितना जितना हमारी दृष्टि गुणग्राही होती जाती है उतना 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 हम औरों से गुण सीख सकते हैं। और हम ये देखते हैं जब हमारी दृष्टि गुणग्राही होती है तो एक दो के लिए रूहानी स्नेह बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो मुझे दिव्य गुणों को धारण करना है, मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, उसका संग्रह मुझे अपने पास करना है, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जो है वो कर्मों की सेवा है। तो जितना जितना हम गुणों को धारण करते हैं, ज्ञान तो मुख से दे सकते हैं, योग का भी दान कर सकते हैं, परंतु गुणों का दान हमें कर्मों से करना पड़ता है। जब तक उसको धारण नहीं करेंगे जीवन में, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप सहनशील बनो। आप समय के ऊपर जब सहनशील होकर के विकट परिस्थिति में भी उसका सामना करते हुए अपनी स्वस्थिति में रहते हैं, तो आपको देख करके वो गुण स्वतः ही सीखता जाता है। हम लोगों ने दादियों को देखा, बाबा को देखा, मम्मा को देखा कि किस रीति से कितनी भी परीक्षाएं आई,
परंतु उन्होंने अपनी जो स्वस्थिति है उसको कभी छोड़ा नहीं। तो हमें भी वो नहीं छोड़ना है। कैसा कैसा सीखने को मिला, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। तो उसी प्रकार हमें भी गुणों को धारण करते हुए, ये गुणदान है, गुणदान ये बहुत बड़ा दान, गुणदान ये महादान है, गुणदान ये जीवदान है। क्योंकि जब ये गुणों को धारण करते हैं तो जीवन एकदम परिवर्तन हो जाता। फिर बाबा ने हम बच्चों को दूसरा बताया कि तुम्हें योग बल से शक्तियों को जमा करना। वो हॉबी रखो कि मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, अपनी स्वस्थिति में रहते हैं और उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए बाबा कहता है सिर्फ योगी नहीं परंतु प्रयोगी बन। तो जितना जितना हम प्रयोग में लाते हैं उनको उतनी उतनी हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, और जितनी हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, शक्तियों के आधार से हम माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अनेक आत्माओं की सेवा करते हुए हमें अपने को औरों की दुआओं से एक बहुत बड़ा अपने पास खजाना जमा करना। दुआ ये बहुत काम करती है। तो वो जो दुआ है, जब हम औरों को सुख देते हैं, औरों को ज्ञान सुनाते हैं, औरों को समय पर मदद करते हैं, तो उनके द्वारा जो दुआ निकलती है, उस दुआओं का संग्रह करने की आवश्यकता है। ये दुआएं हमें बहुत काम में दे आती है। ये दुआएं हमें बीमारियों से भी बचाती हैं। समय के ऊपर हमारे को कठिन परिस्थिति में इसका बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि जितना दुआ मिलती जाती है उतना उतना आत्मा तंदुरुस्त बनती जाती है, उसका इफेक्ट शरीर के ऊपर होता है। तो बाबा ने ऐसे अनेक समय का खजाना है, संकल्पों का खजाना है। तो ये हमारे को सारा संग्रह करना है अपने पास इन बातों का। ये ज्यादा से ज्यादा हमारे खजाने भरपूर हो गए, तभी क्या होगा, हम बाप समान सहज बन सकेंगे। दूसरी बात जो है वो है करेक्शन करना। तो हमें करेक्शन करना है। किसको करेक्शन करना है? दूसरों को करेक्शन करना बहुत इजी है, परंतु मुझे खुद को करेक्शन करना है। क्योंकि मुझे करेक्ट बनना है, मुझे परफेक्ट बनना है, तो मेरे अंदर जो डिफेक्ट है वो मुझे देखना। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, मैंने तुमको ज्ञान का आईना दिया हुआ है, उस ज्ञान के आईने में तुम खुद को देखो। वो देख सकता है जो अंतर्मुखता की गुफा में रहता। अपनी कमियां तब दिखाई पड़ती है जब हमारे अंदर अंतर्मुखता का गुण होता है। जितना जितना हम अंतर्मुखी बनते जाते हैं, उतना उतना हमें अपनी कमी कमजोरियां स्पष्ट दिखाई पड़ती। बाहर का नहीं दिखाई पड़ता है। बाहर का देखेंगे तो रीस करेंगे, बाहर का देखेंगे तो किसी के लिए स्नेह आएगा, बाहर वालों को देखेंगे तो किसी के लिए ईर्ष्या आएगी। परंतु जब हम खुद को देखते हैं, खुद को चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही हम अपने को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे बाप समान बनना है, तो मुझे खुद को करेक्ट करना है हमेशा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपना जो पहरा है उस पहरे को एकदम तुम ऐसा मजबूत बनाओ जो माया तुम्हारे ऊपर किसी भी रीति से वार नहीं कर सके। क्योंकि माया भी छोड़ती नहीं है। जितना जितना आगे जाते उतने उतने रूप बदल बदल के आती। जो मनन चित्त होगा ऐसी परीक्षाएं सामने खड़ी हो जाएगी। परंतु अगर हमारे पास शक्तियों का संग्रह है, हमारे पास ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है वो तीक्ष्ण है, तो हम पहले से उसको पहचान के उस पर विजय प्राप्त कर सकते। अभी तीसरा जो गुण है, तीसरा है हमारे को हमारा कनेक्शन। तो हमारा किस किस के साथ कनेक्शन होना चाहिए? बाप के साथ तो हमारा बुद्धि का कनेक्शन हमें रखना ही है क्लियर, परंतु मेरा खुद के साथ भी कनेक्शन ठीक चाहिए। खुद के साथ कनेक्शन का मतलब ये है कि मेरा जो आदि और अनादि स्वरूप है, सृष्टि के आदि वाला स्वरूप और मेरा अनादि स्वरूप ओरिजिनल जो गुण है, उन स्वरूपों की मुझे सदैव स्मृति चाहिए।
उसके साथ मेरा कनेक्शन चाहिए। अगर मेरे को मध्य की स्थिति के साथ मेरा कनेक्शन रहेगा तो हम निर्विकारी नहीं बन सकते। तो स्मृति से समृद्धि आती है। जितनी जितनी हमें ये स्मृति रहती है कि मैं वही निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं वही संपूर्ण देव आत्मा हूँ। बाबा ने हम बच्चों को ये सारी स्मृतियां दी। तो उस स्मृति से क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। आज जो दुनिया में कोई नहीं कर सका वो बाबा के बच्चों ने करके बताया। घर गृहस्थ में रह के पवित्र बन के बताया। इसका आधार क्या है? स्मृति, कि हम ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे। तो जिन्होंने अपनी उस स्थिति के साथ कनेक्शन ठीक रखा है तो सहज उसको धारण कर सकते। इसीलिए मुझे खुद के साथ कनेक्शन ठीक रखना है, अर्थात आदि और अनादि संस्कारों के साथ मेरा कनेक्शन ठीक रहे, अर्थात सदैव स्मृति रहे, जिससे मेरे अंदर वो समृद्धि आती है। दूसरा, बाबा के साथ मेरा कनेक्शन ठीक होना चाहिए। मेरा बुद्धि का योग सदैव एक के साथ लगा रहे। जबकि हम कहते हैं कि मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है, बाबा ही मेरा संसार है, तो हम बाबा के साथ जो सर्व संबंध है उन सर्व संबंधों की हमें अलग अलग अनुभूति करनी चाहिए। जितना जितना हम उन संबंधों की अनुभूति करते हैं उतना उतना हमें अनेक प्राप्तियां होती हैं। हमारा बुद्धि का योग कहाँ भी नहीं जाता है। जब मरी गए तो किसको याद करेंगे, बातें पूरी हो जाती। तो इसीलिए हमारा बाबा के साथ हमेशा लाइन क्लियर रहे। बाबा कहते हैं तुम्हारा माइंड एकदम क्लीन होना चाहिए और बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। माइंड क्लीन उनका रह सकता है जो कभी भी किसी की बात को चित्त पर नहीं धरते। हमारा चित्त कभी भी मैला नहीं हो। भक्ति मार्ग में हम भगवान को कहते थे, उसको शिक्षा देते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। भगवान तो कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता है, वो तो दया का सागर है, रहम दिल है। इस समय बाबा कहता है कि बच्चे तुम कभी भी किसी के अवगुण, किसी की कमी कमजोरी अपने चित्त पर धर के अपना मन मैला नहीं करना। अगर मन मैला है तो बाबा से लग नहीं सकते। अगर तुम्हारी बुद्धि की लाइन कहाँ कट होती है तो बाबा से सर्व शक्तियां दे नहीं सकते। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा माइंड हमेशा क्लीन रहे और हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहे। देह और देह के बाबा ने कहा ना, सबसे ज्यादा प्यार तो आत्मा का इस शरीर के साथ, और इस शरीर के साथ प्यार होने के कारण शरीरधारियों के साथ प्यार हो गया। तो हमारा प्यार एक के साथ बना रहे। स्नेह सबसे रखो पर दिल का जो प्यार है वो एक के साथ रखो। तो हमें ये देखना है कि कोई भी बात होती है तो हमें कौन याद आता है सबसे पहले। जिसके साथ प्यार होता है वो तुरंत याद आता है। कोई भी बात होगी तो हमें बाबा याद आता है या कोई व्यक्ति याद आती है, कोई वस्तु याद आता है, पदार्थ याद। तो इसीलिए खुद को चेक करते हुए अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना। और तीसरा, हमारा ईश्वरीय परिवार के साथ कनेक्शन भी जो है वो पूरा होना चाहिए। ये ईश्वरीय परिवार बहुत सुख देने वाला परिवार है। ये ईश्वरीय परिवार आगे बढ़ाने वाला परिवार है। ये ईश्वरीय परिवार कल्प में एक ही बारी मिलने वाला परिवार। तो इसीलिए जितना हमारा बाबा के साथ प्यार है उतना हमारा इस परिवार के साथ भी प्यार अगर होगा तो हम अपनी उन्नति कर सकेंगे। बाबा ने एक बारी कहा, बच्चे अव्यक्त बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा तुम्हारे सामने कोई भी भाई या बहन आता है तो उस समय ये स्मृति लाओ अपने में, अरे ये तो वही देवी है जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, ये मेरे सामने खड़ी है। ये तो वही देव है जिसके इतने मंदिर बने हुए भगत उसको पूछ रहे हैं। तो उस पूज्य की दृष्टि से अगर तुम देखेंगे ना तो एक दो के लिए बहुत रिस्पेक्ट आएगा, एक दो के लिए बहुत प्यार। तो इसीलिए हमारा आपसी कनेक्शन जो है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। एक दो के लिए हमें कभी भी वैर विरोध ये हमारा काम नहीं।
एक दो के लिए हमें रिस्पेक्ट देना है। बाबा ने बच्चों को भी कितना रिस्पेक्ट से, कितना प्यार से उठाया। बाबा ने हमारे ऊपर कितना फेथ रखा। बाबा ने हमको इतनी बड़ी जवाबदारी दिया बच्चों को विश्व कल्याण की। हम खुद का ही नहीं कल्याण कर सकते, हमको विश्व कल्याण की जवाबदारी दे, तो फेथ रखा। तो हमारा भी एक दो में अगर फेथ होगा तो प्यार होगा, अगर फेथ नहीं होगा तो प्यार नहीं। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जितना मेरा बाबा से प्यार है उतना मेरा इस परिवार के साथ भी प्यार है, इतना हमें इस परिवार के लिए भी रिस्पेक्ट है। ये परिवार फिर मिलने वाला नहीं, भले सतयुग में वो परिवार मिलेगा, देवी परिवार, एक दो को हम बिना नाम रूप से मिलेंगे पर पहचानेंगे थोड़े। तो यहाँ अभी हम एक दो को जब पहचानते हैं, एक दो के नजदीक आते हैं, हमको सिर्फ ये देखना है। बाबा कहता है कि बच्चे हमेशा एक दो के गुणों को देखते जाओ, एक दो के गुणों को देख करके आगे बढ़ते जाओ, उसमें से वो ग्रहण करते जाओ। और अगर किसी की कोई भूल है, किसी में कोई कमी कमजोरी है, ये उसकी कमी कमजोरी नहीं समझो, ये तुम्हारी कमी कमजोरी। तो तुम्हारे में शक्ति है तो उसको मदद करो, ना कि उससे नफरत करो। क्योंकि बाबा ने हमें क्या बनाया है? अविनाशी सर्जन बनाए। कोई कितनी भी खराब बीमारी होती है, डॉक्टर कभी उससे नफरत नहीं करते पेशेंट से, और ही क्या करते, उसको ज्यादा मदद करते। तो उसी प्रकार हमें भी ये ध्यान में रखना है। आप ये भी याद रखो, हम सर्व के पूर्वज, पूर्वजों का क्या काम होता है। लौकिक में भी आप देखेंगे माता पिता जो है उनका ज्यादा प्यार किस पर होता है, ध्यान किस पर होता है? जो बच्चा कैपेबल है, कमाता है, आराम से रहता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं होगा। जो कमजोर होगा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होगा। पता नहीं इसका क्या हो जाएगा, उसको ज्यादा मदद करें। तो जब हम सबके पूर्वज हैं तो हमारा काम है, अगर कोई कमजोर आत्माएं हैं उनको मदद करना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी कमी कमजोरियों को न देख करके उनकी विशेषताओं को देख के चलना। किसी में कोई विशेषता थी क्या? हम भक्ति मार्ग में गायन करते थे, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं था। परंतु बाबा ने आके ये नहीं देखा कि ये निर्गुण बच्चे हैं, उसने ये ध्यान में रखा कि मेरे को इनको गुणवान बनाना है, मेरे को इनको लायक बनाना है, मेरे को इनको साथ में लेके जाना। उस दिन भी बाबा कितना मजे से बोल रहा था, अगर नहीं चले गए तो मार के भी लेके जाऊंगा तुम। कितना हक लगाता बच्चों के ऊपर, उसकी कितनी भावनाएं हमारे लिए ऊंची है। तो हमको एक दो के लिए हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना रखें, तभी हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे। अगर हम आपस में ही नहीं एक दो के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या होगा बताइए। तो अगर किसी की भूल होती है तो भूल हुई, उसको ठीक करने की कोशिश करो। आप भूल जाओ, आप क्यों याद करो? आपको बात अच्छी नहीं लगती है ना, फिर घड़ी घड़ी उस बात को रिपीट करना। जो बात अच्छी नहीं लगती वो नहीं की जाती है, जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसको नहीं देखा जाता। हम घड़ी घड़ी वही बात रिपीट करके अपने मनसा को क्यों खराब कर? तो इसके लिए हमारे को खुद की चेकिंग चाहिए, अंतर्मुखता की हमारे को अभ्यास चाहिए, तभी हम अपने को चेंज कर सकते, नहीं तो नहीं चेंज कर। नहीं तो हमारा सारा समय औरों को देखने में और औरों को करेक्शन देने में जाता रहता। हमें यही भूल जाता है कि हमें वापस जाना। बाबा घड़ी घड़ी कहता है, शर्माता है हम बच्चों को, तुम औरों को कहते हो ना, अभी लास्ट मुरली में भी था ना, तुम औरों को संगम का महत्व बताते हो, क्या तुम्हें संगम का महत्व याद है? जो कि एक कदम में तुम पद्मों की कमाई जमा करते हो, ऐसा संगम। तुम कितने पदम वेस्ट कर रहे हो? अगर वेस्ट संकल्प करते हो, वेस्ट बोलते हो, तो कितने कदम वेस्ट हो, पदम वेस्ट हो। तो इसीलिए हमें खुद के तरफ ध्यान देते हुए औरों का मददगार बन करके चलना। हम खुदाई किस्मतगार है, खुदा का जो करता है वही हमारा करता है। बाबा को हमारे ऊपर बहुत नाज है बच्चों के ऊपर कि ये मेरे मददगार बच्चे। और देखो कितना कमाल है,
भक्ति मार्ग में भगत भगवान से मदद मांग रहे हैं और ज्ञान मार्ग में भगवान हमारे से मदद मांग रहे हैं। बच्चे, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ही हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकता है तो हम एक दो के बगैर क्या कर सकते हैं? किसी किसी को बहुत नशा चढ़ता है ना, मेरे को कोई परवाह नहीं है, मैं सब कुछ कर, अरे क्या कर सकता? भगवान कहता है मैं ही नहीं कुछ कर सकता। इसीलिए हमें एक दो की परवाह रखनी है और अपने ऊपर अटेंशन रखना है। हम जल्दी से जल्दी बाप समान बन जावे और वापस बाबा के साथ जावे। बाबा कहता है जोड़ी तो एक जैसी दिखाई पड़े ना, इतनी तो तैयारी करो ना, मेरे जैसा तो बनो ना, मेरे साथ चलो। हम सभी का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इसीलिए लक्ष्य को क्या करना है, घड़ी घड़ी रिवाइज करते रहो। अगर घड़ी घड़ी रिवाइज करेंगे ना अंदर ही अंदर, तो क्या होगा, उस स्मृति से हमारे अंदर वो समृद्धि शक्ति आती जाएगी और हम अपने ऊपर फुल अटेंशन दे करके जल्दी से जल्दी बाप समान बन के बाबा के साथ साथ चलेंगे। नहीं तो हमारे को साथी के बदले बराती बन के चलना पड़ेगा पीछे। बाबा आगे आगे और हम पीछे पीछे, ऐसा नहीं हुए। हम साथ में जावे, जब साथ लेने के लिए आया है तो हमें उसके साथ में ही जाना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर ये बातें ध्यान में रखे ना तो हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। वायुमंडल में बिल्कुल व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सेवा है। आप कुछ नहीं कर सको ना, आप सिर्फ बाबा को याद करो बस, और कुछ नहीं करो। ये बहुत बड़ी मदद है, उससे वातावरण स्ट्रांग बनता जाएगा। बाकी देखो, हम हमेशा बाबा के गुण गाते रहते, और बाबा के साथ साथ हम आपके भी बहुत गुण गाते, मधुबन वाले जो भी हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स में इधर हो। क्योंकि आप बड़े भाग्य की निशानी होती है। कहते जिसके पास ज्यादा भाग्य आते, जिसके पास ज्यादा मेहमान आते हैं उसको बड़ा भाग्यवान समझ। तो आप तो बहुत 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 बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा ही बरस यहाँ तो मेहमानों की भीड़ लगी रहती, और एक एक डिपार्टमेंट वाले कितनी मेहनत करके और अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। बोलना बहुत सहज होता है, पर करना जरा मेहनत की बात होती। और सब खुशी खुशी से सब अपना अपना कार्य करते हैं। जो भी आते हैं, बाहर वाले भी आते हैं, तो आकर के इसी बात का उनको प्रभाव पड़ता है कि यहाँ कोई भी किसी को कोई डायरेक्शन नहीं देता है। क्या जादू है यहाँ पर, सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं। क्योंकि हर एक कोई क्या समझता है, ये मेरा काम। हमारे को खास पूछते हैं, कहते हैं क्या है आपके पास, तो यहाँ रोज इतने कार्यक्रम चलते हैं, और हमारे पास तो कभी कभार किसी की शादी होती है या कोई बड़ा शादमाना होता है, हमको तो थकावट इतनी हो जाती है, टूट के पूरे हो जाते। हम उनको समझाते, हम कहते हैं देखो ऐसा है, आपके पास जो है, आपके जो रिश्तेदार है आपको पीछे खींचने वाले, और हमारे जो रिश्तेदार है ना वो हमारे को आगे बढ़ाने वाले। तो हमारे इतने जो रिश्तेदार हैं सभी क्या करते हैं, सहयोग का साथ देते हैं और हाथ देते हैं। इसीलिए बाबा का बड़े से बड़ा कार्य क्या हो जाता है, एकदम सहज हो जाता है। तो इसीलिए हमको हमेशा आप लोग याद रहते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, हमारे को उसकी जानकारी है कि कितना प्रेम से आप बाबा की सेवा कर रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे कोई बात नहीं है, जितनी सेवा करेंगे उतना क्या होगा, उतना ही तुम्हारा भाग्य जमा होता जाएगा। तो इसीलिए आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स है, बाबा का इतना बड़ा यज्ञ संभाल के आप लोग बैठे हैं, और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखो। भगवान की पसंदी है, ये तो याद रखो। भगवान ने ऐसा ही पसंद कर लिया क्या? आज कोई पाई पैसे का व्यक्ति किसी को पसंद करता है तो कितना देख देख के पसंद करता है उसको, और ये भगवान ने पसंद किया है। भगवान की पसंदी तो सबसे बड़ी होगी ना। आपको साधारण लगते होंगे,
परंतु ये साधारण आत्माएं नहीं। और आप लोग तो बिल्कुल साधारण नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको सिर्फ पसंद नहीं किया है, आप अपनी गोदी में ही बिठा दिया है उसने। हाँ, कहाँ जाना ही नहीं तुम। जिससे बहुत प्यार होता है ना, उसको गोदी में बिठाया जाता है। तो इसीलिए बाबा के बहुत लाडले हैं आप लोग बहुत बहुत सेवा करते हैं। बाबा भी देख देख के खुश होता है, बाबा के बच्चे भी बहुत खुश है। ऐसी बात। ठीक है, ओम शांति भाई। शांति।